आइए भाभी, मैं आप ही का वेट कर रही थी। फारा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अरे मैंने ऐसा क्या किया? जिस आग से तुम खेलने की कोशिश कर रही हो ना, उसमें सब कुछ जल के भस्म हो सकता है। आप किस आग के बारे में बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम सब समझ रही हो फारा। तुम जानबूझ के अनजान बनने का नाटक कर रही हो। हाँ, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन क्या आपको मेरी फीलिंग्स की समझ आ रही है? कौन सी फीलिंग्स? तुम किन फीलिंग्स की बात कर रही हो? खुल के बताओ। खुल के सुनना चाहती हैं ना आप, तो फिर सुने। मुझे मोहब्बत हो गई है मुराद से, और आप तो इस फीलिंग को समझती हैं ना। फारा, तुम क्या तुम? जब आपकी शादी अरबाज भाई से हो सकती है, आपकी बहन की शादी वलीद से हो सकती है, तो मेरी शादी मुराद से क्यों नहीं हो सकती? भाभी भाभी, मैं बहुत प्यार करती हूँ, कम से कम आप तो मेरी फीलिंग्स को समझें। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ रही हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं समझना चाह रही कि ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कोई तो वजह होगी ना इनकार करने की। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, खानदानी नहीं हूँ? ऐसी क्या कमी है मुझ में भाभी कि मैं आपकी भाभी नहीं बन सकती? ऐसा कुछ नहीं है फारा, और बात कमी की नहीं है। तुम हर लिहाज से एक परफेक्ट लड़की हो। फिर आप अपनी अम्मी से बात क्यों नहीं करती कि वो मेरे लिए रिश्ता ले आए? फारा, वो नहीं आएंगी। मैं तुम्हें 1000 बार बता चुकी, वो कभी नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? उन्हें कोई एतराज है इस रिश्ते से? वो हमारे खानदान में वट्टा सट्टा नहीं चलता। झूठ, सफेद झूठ भाभी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। आपके खानदान में रस्म बहुत पुरानी है, आप अच्छी तरीके से जानती हैं। तो फिर मैं क्यों नहीं आ सकती आपके घर? अम्मा, आपकी चाय। हाँ, रख दो बेटा यहाँ। अरे काम करो, इसके लिए भी कुछ खाने को ले आओ। रात से इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ। जी, क्या खाओगे फारा? मैं बना देती हूँ। बड़ी अम्मी, मुझे किसी और के हाथ का नहीं खाना। आप मुझे बना देना वो लच्छे वाला पराठा और प्याज वाला ऑमलेट। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी शहजादी, मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। बेटा ऐसा करो, ये चाय किचन में ले जाओ और प्याज काट दो, अदरक काट दो बारीक बारीक। मैं इतनी देर में पराठा बना लेती हूँ। बड़ी अम्मी नहीं, भाभी ना प्याज बहुत बुरा काटती हैं। आप करती है फाइन चॉप। सब आप कर दे, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा चलो, मैं खुद ही बना देती हूँ तुम्हारे लिए। चलो बेटा, ठीक है, आज बेटा। ये होती है खून के रिश्ते की कशिश। सौतेला ही सही, लेकिन मेरा खून का रिश्ता है। आपका और आपके शौहर का बड़ी अम्मी के साथ एहसास का रिश्ता है। और जो बॉन्डिंग खून के रिश्ते में होती है ना, वो किसी और रिश्ते में नहीं होती। ये बात आप और आपके शौहर जितनी जल्दी समझ जाएंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तुम्हें क्या जरूरत थी इतने बड़े होटल में लेकर जाने की उसे? तो क्या करता मैं? बाबा ने कहा था, बाबा की बात टाल तो नहीं सकता था। तो तुम्हारे बाबा को इल्हाम थोड़ी हो जाना था कि तुम उसे 5 स्टार होटल में नहीं, ढाबे पर लेकर गए। ढाबा? क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं ढाबे पर? अब मेरा स्टेटस इतना लो हो गया? बेटे, तुम्हारा स्टेटस हाई है, लेकिन जिसको लेकर गए थे उसका तो लो है ना। अम्मी प्लीज, उसकी वजह से मैं अपने आप को नहीं गिरा सकता। और वो तुम्हारा बाजू पकड़कर अपना स्टेटस हाई कर ले भले, इसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। तो करने दे हाई, कितना ऊपर आ जाएगी? जितना ऊपर आएगी उतना नीचे भी तो गिरेगी। ठीक कहा है तुमने। अच्छा है, पहले हम उसे सीढ़ी पर चढ़ाएंगे, बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी खींच लेंगे। बिल्कुल। और अब आपको मुझसे खफा होने की जरूरत नहीं है। आखिर इकलौता बेटा हूं यार आपका मैं। तुम मेरा मान हो, मेरा नाज, मेरा फख्र, और तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम मेरा इंतकाम जरूर लोगे।
बिल्कुल लूंगा। और इसका एक एपिसोड आज हमें मिल चुका है, कैंडल लाइट डिनर। मामू जान की भांजी को वो कैसे? ऐसी औकात याद दिलाइए उसे कि उम्र भर याद रखेगी। लेकिन अगर उसने किसी को बता दिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालेगी, इतना तो यकीन है मुझे।